आजकल हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और बने भी क्यों ना। एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड इतना ग्लैमरस जो लगता है, फंडिंग, आइडियाज, एग्जीक्यूशन, टीम, एवरीथिंग साउंड सो फैसिनेटिंग दैट दे गेट इजीली अट्रैक्टेड। और ऐसा ही एक एंटरप्रेन्योर मुझे याद है, मीट मिस्टर चार्ली। ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस और उसने इतनी सारी सक्सेस स्टोरी सुन ली थी कि उसका माइंड उसी डायरेक्शन में काम कर रहा था कि अब उसे कोई ना कोई स्टार्टअप करना ही है। तो क्यों ना आज कुछ ऐसे स्टार्टअप्स पे फोकस किया जाए जो बहुत प्रोमाइसिंग थे, दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम बट स्टिल फेल्ड ड्यू टू द मार्केट चैलेंजेस। और इससे चार्ली जैसे एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और शायद वो इन सब रिस्क को नोट डाउन करते हुए रिस्क मिटिगेशन की एक स्ट्रेटजी बनाए और वो मिस्टेक्स ना करें जो इन थी। सो आवर लिस्ट कंटेन्स द नंबर 1 नेम ऑफ दिस स्टार्टअप। सो डाजो वॉज अ फूड एंड बेवरेजेस स्टार्टअप जो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा फंक्शन कर रहा था एंड इट वॉज स्टार्टेड बाई मोनिका रस्तोगी एंड शशांक शेखर सिंगल इन 2015 बट इन 2016 they completely closed down their operations. It was a promising food tech startup which was simply delivering daily food orders but due to some certain reasons it closed down its operations. The causes of failures were inadequate funding, operational difficulties, and they were not having the right team, and lastly the stiff competition, and which led to their complete. The startup in initial days really worked well and received the enough appreciation from the market. And the second startup was Hike, and it was personally my favorite. So during the time of 2012 it was started by Mr. Kevin Bharti Mittal, who is also son of Indian business Airtel. So उस टाइम पे उन्होंने हाइक को शुरू किया था with the vision of unique and relatable chats in youth, और वो काफ़ी अच्छा मार्केट टारगेट भी कर गए थे और आपको जानकर हैरानी होगी उनको अच्छी खासी फंडिंग भी मिली थी। It raised its funding to Series D of up to 175 million USD and still it failed due to lack of the management team, क्योंकि मैनेजमेंट टीम अच्छे से कैंपेन्स को लेवरेज नहीं कर पाई। उसकी एक काफ़ी अच्छी यूएसपी थी स्टिकर चैट्स वाली, वो आज भी याद आता है। इट हैज़ द फीचर्स फ्रॉम वॉइस कॉलिंग टू वीडियो कॉलिंग अप टू 100 मेंबर्स और ग्रुप्स और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग, दे वर हैविंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ग्रुप्स बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, जो अब व्हाट्सएप कर रहा है। बट उस टाइम पे जब मार्केट में व्हाट्सएप आ गया था और एक टाइम पे तो ये इंडिया की नंबर 1 मैसेजिंग ऐप भी हिट हो चुकी थी, बट जब व्हाट्सएप मार्केट में आ गया तो व्हाट्सएप हैड इट्स डोमिनेंस एंड हाइक मैनेज टू कीप अप विद दैट। और हाइक में यूथ को अट्रैक्ट करने वाली काफ़ी सारी बातें थी, जैसे कि उसका जो नेम था, सी द ब्रांड नेम इटसेल्फ वाज फैंटास्टिक विच वाज वाइब बाय हाइक और रश बाय हाइक। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसे एक अच्छा स्टार्टअप बना गई थी। बट लेटर ऑन जैसे जैसे कोविड आया और चीज़ें चेंज होती गई, लोगों का इंटरनेट को लेके पर्सपेक्टिव चेंज हो गया एंड हाइक डिडंट कीप अप विद दैट। और अगर बात की जाए तो हाइक उस टाइम पे वोकल फॉर लोकल कैंपेन को यूज़ करके भी अपनी स्टार्टअप मार्केटिंग को ज़िंदा रख सकता था, बट इट डिडंट मैनेज टू डू दैट। सो ग्रेजुअली इट फेल्ड, बट स्टिल कैन यू बिलीव दैट इतने अच्छे स्टेज पे पहुंचने पर भी एक स्टार्टअप फेल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए हमेशा मार्केट के साथ जो भी स्ट्रेटजीज नई आती है, नए ट्रेंड्स आते हैं, कीप अप करते रहिए। एडेप्टेबिलिटी इज नेसेसरी। तीसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाका मचा देने वाली कंपनी, जो कभी हाउस होल्ड्स में इतनी पॉपुलर थी कि हर कोई घरों में उसका नाम ले रहा होता था, विच इज़ नन अदर देन नोकिया। तो नोकिया लॉन्च हुआ था 1998 में। उनकी नंबर 1 मिस्टेक थी टू नॉट चेंजिंग their innovation as the times were changing but they were not agreeing to change their innovation, और उन्हें इस बात की नेसेसिटी नहीं लगी कि उन्हें कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए। और नोकिया की बात आ ही गई है तो आप इन सब फैक्ट्स को तो जानते ही होंगे, आई एम श्योर। और इन सब फैक्ट्स के बेस पे काफ़ी अच्छा मार्केट बेस क्रिएट कर सकती थी, जो कि इसने किया भी था। इट वॉज वर्थ about $250 billion. Can you believe that? Still that company failed because it was confusing its clients based of changing market needs, like transitioning from basic phones to smartphones, but it didn't do that. और सेकेंड थिंग कि ये डिफरेंट ब्रांड नेम से खुद को लॉन्च करता गया, जैसे कि N सीरीज़, E सीरीज़,
और इससे कंज्यूमर्स काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि वो कौन सा वाला नोकिया हेडसेट बाय करें। और लेटर ऑन नोकिया ने अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट को सरेंडर कर दिया और सेल आउट कर दिया और मार्केट से चला गया। बट आपकी स्टोरी ऐसी ना हो, इसलिए हमेशा मार्केट पे नए नए इनोवेशंस को विद गुड मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च करते रहिए, क्योंकि नोकिया का मार्केटिंग कैंपेन भी एक तरीके से फेलियर ही था। अदर ऐसे स्टार्टअप्स की बात की जाए तो उस लिस्ट में नेक्स्ट नेम है डक्स एजुकेशन का। सी इट वॉज अ एडटेक ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय मिस्टर रोई जैन एंड उदित चतुर्वेदी इन 2020। सो ये एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म था जो कि काफ़ी अच्छे तरह से डेवलप्ड था, काफ़ी अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा था एंड इट वॉज टारगेटिंग K-12 स्टूडेंट्स। बट ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग, inadequate market research and management teams' poor decisions, it worsened their positions and लेटर ऑन वो शट डाउन हो गया। अगर इनकी यूएसपीज की बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छा फोकस कर रहे थे ऑन पर्सनलाइज लर्निंग, जो कि आज भी फोकस किया जाता है। बिकॉज एज ए क्रिएटर एंड एंटरप्रेन्योर अगर आप यूट्यूब पर जाते हैं तो आप एक फन लर्निंग और क्रिएटिव कोर्स फाइंड आउट करना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ दोज बोरिंग एंड ओल्ड स्कूल कोर्सेज। वैसे ही फोकस डक्स एजुकेशन कर रहा था, बट इसे इनएडिक्वेट फंडिंग की वजह से बंद होना पड़ा। नेक्स्ट थिंग अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का तो एक टाइम पे ऐसा वेव आया था कि हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा था और उस टाइम पे ये प्लेटफॉर्म अपने आप को लॉन्च करके नंबर 1 बन जाता अगर उसने ये सब गलतियां नहीं की होती। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है वी ट्रेड। सी वी ट्रेड वॉज अ बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप विच वॉज स्टार्टेड इन 2022 बट इट वॉज क्लोज्ड इन 2023 ड्यू टू सम RBI स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड मार्केट इनस्टेबिलिटी। और अगर उस टाइम पे वो एडिक्वेट मार्केट रिसर्च कर लेते और एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना लेते और उस स्ट्रगलिंग फेज में रिस्क को नोट डाउन करके उनकी कुछ स्ट्रेटजीज बनाते, सो दे कुड हैव कीप अप विद दैट वेव और हो सकता है वो एक अच्छा फाइनेंस प्लेटफॉर्म ही बन जाते इन फ्यूचर। और लास्टली आपने दूध वाला, शॉपएक्स और स्टे ज़िला ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स का नाम सुना ही होगा। जैसे कि दूध वाला फ्रेश मिल्क डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स डिलीवर करता था और उसके ऑपरेशंस भी काफ़ी फास्ट थे। और वैसे ही अगर बात करें स्टे ज़िला की तो एक ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म था, बट इट कुडंट कॉप अप विद द फियर्स कंपटीशन टू स्टे इन द मार्केट और मार्केट रिसर्च और मार्केट एडेप्टेबिलिटी को ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए एंड लेटर ऑन दे क्लोज डाउन। वैसे ही काफ़ी सारे ई-कॉमर्सेस भी फेल हुए हैं, जैसे कि आपने स्नैपडील का भी नाम सुना होगा और शॉपएक्स का भी नाम सुना होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट स्नैपडील, मे बी दे आर कमिंग अप विद समथिंग न्यू मॉडल, बट द थिंग इज इन सभी स्टार्टअप्स से जिस्ट में अगर बात की जाए तो यू गेट टू लर्न कि यू शुड ऑलवेज डू प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च, you should always be open to new innovations and launches, you should have adequate funding for new operations। और जितने भी MBA स्टूडेंट्स होते हैं या एक्सपायरिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन सबको 4 P's के लिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है। 4 P's आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जिसमें आपको 4 P's पे अच्छा खासा वर्कआउट करना ही चाहिए। 4 P's आर प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइसिंग एंड प्रमोशन। ये दिखने में काफ़ी सिंपल साउंड करता है और विजुअली भी आप इसको डिपिक्ट करेंगे तो काफ़ी इजी सा चार्ट लगता है, बट इन डेप्थ जितना एंड डीपली एनालिसिस आप अपने प्रोडक्ट और इनोवेशन को विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट देंगे, यू विल बी एबल टू ग्रो again and again at every stage of your business. I hope you like this video and stay tuned for more such informative videos और अपने स्टार्टअप पर अच्छा खासा वर्कआउट करना ना भूलिए। Thank you so much and subscribe for more business updates.